शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। रचना प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी जीवनी विधा। रचनाकार शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। उन्होंने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखें और सामाजिक कार्य में भी बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लें। अपनी पत्नी के प्रति प्रेमचंद के मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया था। प्रेमचंद की जीवनी उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से और मदन गोपाल ने कलम के मजदूर नाम से लिखी, जिसमें लेखक की अपनी कल्पनाएं भी शामिल होगी। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी का हर घटना खरा सोना की तरह है, क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ उनके पलों को खुद जिया और महसूस किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफ गोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयां किया है, वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को बड़े ही सहजता के साथ लिखा है। उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता। उनके लेखन में भावनाओं का सही अभाव नहीं है और ना ही उनके प्रवाह में कोई कमी नज़र आती है। शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पति की महानता को मरणोपरांत समझ पाई। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय और चाचा ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका पहला उपन्यास प्रेम को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्ण है, जो 1905 ईस्वी में प्रयाग से छपा था। दूसरा उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। प्रेमचंद के दो बेटे श्रीपत राय धुन्नू और तथा अमृत राय बुन्नू थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूल धर्म बनाया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की एक जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी है। दूसरी जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 ईस्वी लिखा था। तीसरी जीवनी कलम का मजदूर 1954 ईस्वी में श्री मदन गोपाल 1919 से 2009 ईस्वी ने लिखी है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी, बाद में श्री मदन गोपाल ने हिंदी में अनुवाद किया। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक वो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।